दोस्तों, वैसे तो आप लोगों ने इतिहास में दी जाने वाली कई सारी सजाओं के बारे में सुना ही होगा, जिनमें इंसान को उल्टा लटकाकर बीच से काट दिया जाता था तो किसी को चूहों से कटवा के मारा जाता था। इसके अलावा बिजली के झटके देकर मारने का नियम भी कई सारे लोगों ने अपनाया और इसी तरह ही कई सारे खतरनाक रास्तों को अपनाकर लोगों को उनकी गलतियों की सजा दी जाती थी। लेकिन दोस्तों, इतिहास में एक ऐसी भी सजा थी जो किसी का भी दिल दहला सकती है, जिसका नाम है ब्रजन बुल, जिसे सिसिलिया बुल भी कहा जाता है। दरअसल इस सजा के अंदर क्रूर शासकों के द्वारा इंसानों को पीतल से बने हुए एक बुल यानी सांड के अंदर डालकर तब तक भुना जाता था जब तक कि उसकी चिल्लाते चिल्लाते मौत नहीं हो जाती थी। और दोस्तों, इस बुल को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया था कि इंसान इसके अंदर जितना भी चीखता और चिल्लाता, पर बाहर एक मधुर संगीत ही सुनाई देती थी। हालांकि सांड के बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं जो आज के हमारी इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, वैसे तो इतिहास में बहुत सारे क्रूर राजाओं की कहानी के बारे में हम सभी जानते हैं, पर आज हम यूनान के एक ऐसे क्रूर राजा के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपने राज्य के गुनाहगारों को अजीबो गरीब तरह की सजाएं देता था। यूनान का राजा फलारिस से शैतानी दिमागी वाला इंसान माना जाता था। उसके सिर पर हर समय एक अलग ही जुनून सवार रहता था। अपने आगे वह किसी को कुछ भी नहीं समझता था। राजा बनने के बाद तो वह एकदम बेलगाम हो गया था। अपनी ताकत को वह गलत तरीके से इस्तेमाल करता था। महज मनोरंजन के लिए वह लोगों को मौत के घाट उतार देता था। लोगों के दिलों में फलारिस आतंक का दूसरा नाम बन चुका था। आम लोग उसके सामने से गुजरने से भी परहेज करते थे। इसके बावजूद भी उसका मन नहीं भरा तो वो लोगों को मारने के लिए नए नए तरीके इजाद करने लगा था। इसी क्रम में उसने एक दिन अपने राज्य के सबसे बेहतर तांबे के कारीगर को बुलाया। जैसे ही उस कारीगर को फलारिस के सामने पेश किया गया, वह डर गया। वह कांपने लगा, पर मरता क्या न करता, उसे फलारिस के सामने आना ही पड़ा। जैसे ही फलारिस के पास पहुंचा, उसने बुलंद आवाज में कहा, सुना है तुम तांबे के सबसे कुशल कारीगर हो। कारीगर ने दबी जुबान से कहा, जी हुजूर। फलारिस ने कहा, डरो मत, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक खूनी औजार बनाओ। उसने अपने पास खड़े सिपाही से कहा, इसको विस्तार से बता दो, इसे क्या करना है और क्या बनाना है। यह कहते हुए उसने दोबारा कारीगर को टोकते हुए कहा, सुनो, यह औजार ऐसा होना चाहिए जिसके नाम भर से लोगों की रूह कांप जाए। कारीगर का मन इस हथियार को बनाने का नहीं था, लेकिन मना करने पर फलारिस उसे मौत दे देता, इसलिए उसने हाँ कर दी। फलारिस एक तांबे का बड़ा बैल यानी सांड बनवाना चाहता था, जिससे कि उसके अंदर लोगों को कैद करके यात्राएं दे सके। फलारिस की योजना थी कि वह लोगों को इस तांबे के बने बैल में पहले बंद करेगा, फिर बाहर से आग लगा देगा। वह मरते हुए लोगों की चीखें सुनना चाहता था। फलारिस का आदेश मानते हुए कारीगर ने उसके मुताबिक तांबे का बैल बनाना शुरू कर दिया। जलते अंगारों में उसने पहले तांबे का आकार बदला और उसे बैल का आकार देना शुरू कर दिया। दिन रात की मेहनत के बाद आखिरकार वह फलारिस के मन का बैल यानी सांड बनाने में सफल हो गया, जिसे ब्रजन बुल के नाम से भी जाना जाता था। फलारिस ने जैसे ही इसको देखा, वह खुश हो गया। तांबा कारीगर अभी भी डरा हुआ था। उसे लग रहा था कि अगर इस औजार में किसी प्रकार की कोई कमी हुई तो फलारिस उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। धीरे धीरे फलारिस को हंसते हुए देख उसने राहत की सांस ली। उसे लगने लगा कि उसे इस काम के लिए फलारिस इनाम जरूर देगा। वह कुछ कहता इससे पहले फलारिस ने उससे कहा, तुमने बहुत शानदार औजार बनाया है, लेकिन यह काम कैसे करेगा, यह कौन बताएगा। कारीगर ने उसे बताया, जनाब, आप इसके अंदर किसी भी व्यक्ति को डालकर बंद कर सकते हैं, फिर बाहर से आग लगा दीजिए। धीरे धीरे यह सांड गर्म होगा। इसके ताप से कैदी तड़प तड़प कर मरने के लिए मजबूर हो जाएगा। वह जोर जोर से चिल्लाएगा, लेकिन उसकी आवाज आपको किसी बैल की आवाज की जैसी नहीं लगेगी। यह सुनते ही फलारिस के अंदर जिज्ञासा जाग गई। वह उसी वक्त उस बैल का कारनामा देखना चाहता था। अब परेशानी ये थी कि वह अंदर भेजे तो किसको भेजे। उसने थोड़ी देर विचार किया, फिर चतुराई के साथ कारीगर से कहा, एक बार अंदर जाकर दिखाओ। कारीगर इस चाल को समझ नहीं पाया और अंदर चला गया। उसके अंदर जाते ही बाहर से बैल का दरवाजा बंद कर दिया गया। कारीगर कोशिश करता रहा, मगर किसी ने उसकी मदद नहीं की। फलारिस ने तुरंत ही बैल के नीचे आग लगवा दी। कारीगर अंदर जलने लगा। वह दर्द से चिल्लाया तो बैल में से संगीत आने लगी। फलारिस ये देखकर बहुत खुश होने लगा। कारीगर को उम्मीद भी नहीं थी कि वह अपनी ही बनाई चीज का शिकार बन जाएगा। खूनी बैल का चस्का लगने बाद तो फलारिस रुका ही नहीं। उसने अपने इलाके में कानून बना दिया कि हर गुनाहगार को इस बैल के अंदर डालकर ही मारा जाएगा। इस बहाने वो सबको सजा भी देता था और अपना मनोरंजन भी कर लेता था। एक एक करके उसने कई लोगों को इसकी सजा दी। अंदर लोगों की जिंदगियां जा रही थी और बाहर सब उसका आनंद ले रहे थे। थोड़े ही समय में यह एक आम सजा बन गया। हर छोटी बड़ी गलती के लिए इसकी ही सजा मिलती थी। कभी कभी तो पूरे परिवार को इस बैल के अंदर जला दिया जाता था। दूसरे लोगों को भी मजबूरन इस उत्पीड़न को देखना पड़ता था। कोई भी अपने राजा के खिलाफ कुछ भी कहने से डरता था। वक्त के साथ साथ मौत का यह खेल बढ़ता गया और लाशों के ढेर लगने लगे। फलारिस को किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो अपने मनोरंजन में ही मग्न रहता था। फलारिस के लिए सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी वक्त बदला। उसके राज्य पर खतरा मंडराने लगा।
एक दूसरे राजा ने उसके राज को हथियाने के लिए उस पर हमला कर दिया। इस जंग में फलारिस हार गया और उसे पकड़ लिया गया। अंत में उसका बनवाया हुआ खास औजार बैल उसकी मौत का सबब बना। चूंकि लोग फलारिस को उसके अंदर जलते देखना चाहते थे, इसलिए उसको उसमें डाल दिया गया। आग लगते ही बैल से संगीत बजने लगी। लोगों की पीड़ा पर हंसने वाला चीखे मार रहा था। हर गुजरते पल के साथ उसका दर्द बढ़ता जा रहा था। कहते हैं कि उस दिन वो बैल ने आखिरी बार संगीत निकाली थी। जिस तरह से फलारिस अपने ही औजार का शिकार हुआ, वह इस कहावत को चरितार्थ करता है कि जैसी करनी वैसी भरनी, मतलब जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। ऐसे क्रूर राजा मानवता के लिए हमेशा के लिए कलंकी कहे जाएंगे, क्योंकि बुराई का अंत बुराई ही होता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी आप हमें लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इसी तरह के दिलचस्प वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके बहुमूल्य समय के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।